नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए कि भारत का स्टांस अभी के लिए क्या है इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। सो इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का स्टांस क्या है, क्या रहा है इन द पास्ट और क्या इन द फ्यूचर भारत को अपना स्टांस चेंज करना चाहिए या नहीं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ओवरऑल कैजुअलिटीज़ की, तो इसराइल की तरफ से अराउंड 8 सिविलियंस की मौत हुई है इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में। और गाज़ा पट्टी में बताया जा रहा है, इनके एस्टिमेट्स हैं कि 113 लोग मरे हैं। ना इन लोगों में से कई सिविलियंस हैं, कई मिलिटेंट्स भी हैं और बताया जा रहा है कि अराउंड 600 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं गाज़ा पट्टी में। गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से इस वक्त इसराइल की एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है, पॉसिबिलिटी है कि यह आंकड़ा बहुत ही जल्द आपको 4 डिजिट में भी दिखाई दे। ना इस वक्त मैंने नोटिस किया है कि इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पूरी दुनिया काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि रशिया और चाइना काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर टर्की, पाकिस्तान और बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनकी। रशिया को तो पता होगा, हाल ही में एर्दोगान ने फ़ोन कर व्लादिमीर पुतिन को ये कहा कि इजराइल को हम सबक सिखाएंगे। ना ये सबक क्या होगा मुझे पता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि टर्की ज़्यादातर बस स्टेटमेंट्स देता है और यहाँ पे कमेंट्स करता है बताने के लिए कि वो एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, मगर एक्शन की जब बात आती है तो ये लोग कुछ करते नहीं है। तो टर्की ने यहाँ पर कहा है कि हम इसराइल को सबक सिखाएंगे। कैसे सबक सिखाएंगे इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी नहीं है, मगर रशिया यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सिंपैथेटिक है फ़लस्तीन को लेकर। चाइना को भी आप अगर देखो तो चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हो जाए इसराइल के खिलाफ। एक कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करवा दें वोटिंग से जिसमें लिखा हो कि इसराइल को इमीडिएटली गाज़ा पे जो ये लोग इन्वेजन कर रहे हैं, जो चढ़ाई कर रहे हैं, ये रोकनी होगी। मगर एक देश है जो बार बार इस मीटिंग को रोक रहा है। आप सोच सकते हैं वो कौन सा देश होगा। वो देश है यूएसए। मुझे ये उम्मीद टू बी ऑनेस्ट थी नहीं कि जो बाइडन इतना बढ़ चढ़ के इसराइल के सपोर्ट में आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है कि यूएस ने ऑब्जेक्ट किया है कि कोई भी स्पेसिफिक मीटिंग अभी के लिए हमको नहीं करनी चाहिए इसराइल गाज़ा के इशू को लेकर। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर क्लोज डोर मीटिंग हो चुकी है, बंद दरवाज़ों की मीटिंग होती है, वहाँ पे बातचीत की जाती है, डिस्कस किए जाते हैं आइडिया। मगर यूएस कहता है कि अभी के लिए कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोई रेजोल्यूशन इसराइल के अगेंस्ट लाना अभी ठीक आइडिया नहीं है। और इस चीज़ को लेकर मैं आपको बता दूं कि टर्की, पाकिस्तान, ईरान, वेरियस जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूएस के अगेंस्ट। यहाँ पे आप देखोगे एक ट्वीट है रेडियो पाकिस्तान की कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जेक्टेड टू ए रिक्वेस्ट बाय चाइना, नॉर्वे, टूनिसिया फॉर पब्लिक वर्चुअल मीटिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टुडे ऑन इजरायली ब्रूटल अटैक्स। और नीचे यहाँ पर ये लोग फोटो शेयर कर रहे हैं इजरायली अटैक्स की ऑन गाज़ा। तो मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी आज के समय आलोचना कर रहे हैं यूएस की। ऑलमोस्ट उनकी आंखें खुल गई है। बाइडन का एक अलग से उनको डिफरेंट चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि बार बार चाइना ये क्यों कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर मीटिंग हो। रीज़न देखो अभी के लिए ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी के लिए जो प्रेसिडेंट है ये है चाइना। यहाँ पे आप देखोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, उनमें से एक इंडिया भी है। और सिंस चाइना यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये बार बार एक प्रपोजल रख देते हैं कि अब मीटिंग कर लो इसराइल को लेकर, अब मीटिंग कर लो। यूएस बार बार ये प्रपोजल जो है इसको ब्लॉक कर रहा है। अब इस सब के अलावा आप अगर यूरोप में जाएँ तो यूरोप में मैं देख के हैरान हो गया कि ऑस्ट्रिया एक बहुत ही फेमस देश है यूरोप में। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। बहुत ही फेमस सिटी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसका कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ना ऑस्ट्रिया में हमने ये देखा है कि इनकी सरकार ने इसराइल का झंडा यहाँ पे लहरा दिया अपनी मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग पर। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑस्ट्रिया की तरफ से ट्वीट है कि हम लोग इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं, जो टेररिस्ट अटैक है इसके हम विरोध में हैं और हम मिलकर इसराइल की साइड में खड़े हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रिया का झंडा और इसराइल का झंडा। तो ऑस्ट्रिया बढ़ चढ़ के यहाँ पे समर्थन में आया इसराइल के। और फिर जर्मनी और फ्रांस को भी आप अगर देखो तो फुल ऑन कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं ये इसराइल को। जर्मनी ने हाल ही में ये कहा है कि जो एंटी सेमेटिक कमेंट्स दी जा रही है दुनिया भर में ये गलत है। एंटी सेमेटिक मतलब कि जो कमेंट जुडाइज़म के अगेंस्ट है, ज्यूज़ के अगेंस्ट है, और ये यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं हमास के आतंकवादी हमलों की। जर्मनी और फ्रांस दोनों यहाँ पर इसराइल के साथ खड़े हैं फुल ऑन। नाउ अब बात आती है हमारे प्यारे भारत की। देखिए भारत के सामने बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इसराइल और फ़लस्तीन के इशू को लेकर। हमारे अपने देश में आप अगर देखें तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो सरकार पे इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि आप आलोचना करो इसराइल की, इसराइल यहाँ पे गलत कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स यहाँ पर कह रहे हैं
कि इंडिया मस्ट आस्क इजराइल टू एब्सटेन फ्रॉम अग्रेशन। फिर असाउद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इनकी पार्टी ने यहाँ पर यह कहा है कि भारत सरकार को इमीडिएटली बड़े स्केल पर आलोचना करनी चाहिए इजराइल की। इंडिया का इतिहास रहा है, हमने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, तो अपनी जो विदेश नीति है भारत को फॉलो करनी चाहिए। तो भारत में ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेता हैं, फेमस स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ भी हैं, वो आज के समय प्रेशर डाल रही हैं भारत सरकार पे कि इजराइल की आलोचना करो ना। भारत ने फिर क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है। मगर आप अगर ओवरऑल स्टेटमेंट देखोगे इंडिया की, तो वो कुछ हद तक इजराइल की तरफ झुकी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है बाय टी.एस. तिरुमूर्ति। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये। इन्होंने ये कहा है कि हाल ही में एक क्लोज डोर मीटिंग हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहाँ पर इंडिया ने 4 मुद्दे उठाए। ये मुद्दे कौन से थे? इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि हम हर टाइप के वायलेंस को, किसी भी टाइप की हिंसा की निंदा करते हैं। स्पेशली यहाँ पे इंडिया ने स्पेशली यहाँ पर बोला है स्पेशली रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि इजराइल इस वक्त जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है यहाँ पे गाजा में, उसकी हम निंदा करते हैं। इंडिया ने स्पेशली यहाँ पर एम्फेसिस दिया है कि जिस तरीके से गाजा की तरफ से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं इजराइल पर, हम उसके अगेंस्ट है। नाउ इंडिया ये क्यों कहेगा? देखो इसके पीछे रीज़न भी है। आपको पता होगा कि हाल ही में एक इंडियन नेशनल की डेथ हो गई इजराइल में। यहाँ पे आप देखोगे ये इनकी फ़ोटो है, मिसेस सौम्या संतोष। ये अपनी फैमिली के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसी वक्त हमास की तरफ से गाजा से एक रॉकेट आया और सीधा जहाँ पर ये थी, जिस लोकेशन पर ये थी, इनके ऊपर ये रॉकेट गिर गया और इमीडिएटली इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। और इजराइल सिंस बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को, तो इवन जो प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, इन्होंने यहाँ पर फ़ोन कॉल किया इनकी फैमिली को, और इजराइल ने आश्वासन दिया है कि आपकी फैमिली का जो भी खर्चा होगा इन द फ्यूचर, जो भी एजुकेशन का खर्चा है, वो उठाएगी इजरायली सरकार। और इजराइल ने काफ़ी कोऑपरेशन दिखाया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत यहाँ पे जो ये रॉकेट अटैक्स है इसकी आलोचना करेगा ही। उसके अलावा देखो हमने 2 और बातें ऐड करी है जिससे हमारी जो ओवरऑल स्टेटमेंट है कुछ हद तक बैलेंस दिखे। हमने यहाँ पर यह भी बोला हम चाहते हैं कि इमीडिएटली डीएस्केलेशन हो, लड़ाई यहाँ पर रुक जाए। फिर हमने ये भी कहा है कि स्टेटस को चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अभी के लिए सबसे बड़ा डर यहाँ पे फ़लस्तीन का ये है कि इजराइल बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेजन कर देगा और चढ़ाई कर देगा गाज़ा पट्टी पर, और गाज़ा पट्टी का बहुत सारा जो लैंड है ये अपने अंडर ले लेगा। तो यहाँ पर इंडिया ने ये कहा है कि ज़मीन पर बॉर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए। भारत का मेन यहाँ पर स्टांस ये है, कंट्री शुड रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस को। सो ओवरऑल देखो बहुत ही बैलेंस्ड और नपी तुली स्टेटमेंट है, मगर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ी सी यहाँ पर इजराइल की साइड ली है गाजा की आलोचना कर कर। और ये देखो इंडिया इसलिए भी करता है क्योंकि हम चाहते हैं वेस्टर्न एशिया में हमारे रिलेशंस खराब ना हो जाए। वेस्टर्न एशिया में आप देख पाएंगे ये सब देश आते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इंडिया अगर ओपनली बढ़ चढ़ के इजराइल की साइड में आ गया, जिस तरीके से फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि इन सब कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो हमको बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। हम खुल के कभी भी इजराइल की सपोर्ट में आ नहीं सकते। मगर मैं आपको फिर भी कहूँगा कि जब से 2014 में नई सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, इंडिया काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ज़्यादा प्रो इजराइल हुआ है कंपेयर टू द पास्ट। आप अगर अतीत में देखो तो इंडिया काफ़ी हद तक प्रो पैलेस्टाइन था, हमने बहुत सपोर्ट किया पैलेस्टाइन का। इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट था दुनिया का जिसने रिकॉग्नाइज किया था पीएलओ को, मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा 1988 में भारत उन पहले गिने चुने कंट्रीज में से एक बना जिसने ऑफिशियली पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये जो पार्ट था ना 1988 का, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज भी आप अगर देखो इजराइल पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता। इजराइल नहीं मानता कि पैलेस्टाइन एज ए कंट्री एग्जिस्ट होना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा जो ये आसपास का लैंड है ये हमको बिलोंग करता है। सिमिलरली बहुत से और देश हैं वो पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूएस नहीं करता, कनाडा नहीं करता, मैक्सिको नहीं करता, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ज़्यादातर जो यूरोपियाई देश है ये आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पर पैलेस्टाइन को। इवन आप अगर देखो तो स्कैंडिनेवियाई जो देश है यहाँ पर भी सिवाय स्वीडन के, स्वीडन को छोड़ के आप अगर देखो तो फिनलैंड और डेनमार्क और
और यहाँ पे नॉर्वे, ये तीनों देश कहते हैं कि हम पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं करते एज ए कंट्री। फिर आप और जगह देखो तो जापान भी एक्सेप्ट नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया एक्चुअली अकेला देश है क्वाड में जो ओपनली कह चुका है 1988 में ही कि पैलेस्टाइन एक देश है, भारत पैलेस्टाइन की एक इंडिपेंडेंस जो उसका वजूद है उसको सपोर्ट करता है। और आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने काफ़ी बार इजराइल के विरोध में वोट किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखो हिस्टोरिकली हमारी एक पॉलिसी चलती आई है कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे। अब थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, हम धीरे धीरे प्रो इजराइल बन रहे हैं, मगर जो शिफ्ट है बहुत हम रेडिकल नहीं कर सकते, ये बहुत स्लोली आगे होगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आज के समय क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया अकेला देश है जो पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री मानता है। क्या आपके हिसाब से इंडिया को ये स्टेटस मेंटेन करना चाहिए या भारत को पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सिंस इंडिया की ज़्यादातर जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ये भी पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं करती? आप लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। खैर अब मैं आपको यही बता दूँ कि इंडिया फाइनेंस भी करता है पैलेस्टाइन को। आप सोच कर देखिए इजराइल कितना ज़्यादा भारी मन लेकर इन्होंने कोशिश करी होगी कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं। आज के समय देखो भारत और इजराइल के रिलेशंस जहाँ भी हैं वहाँ पे 5% मेहनत भारत की है, 95% मेहनत है इजराइल की। इजराइल ने बहुत कोशिश की, मुझे याद है मैंने किताब पढ़ी थी कई साल पहले, इंडियाज़ इजराइल पॉलिसी। वहाँ पे एक इजराइल के डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ हमने पेशेंस रखी, धैर्य रखा कि धीरे धीरे ये बदलेंगे, इनकी जो नीति है ये बदलेगी। और फिर जाके 2014 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि इजराइल आज के समय भारत का जो सपोर्ट करता है कश्मीर इशू को लेकर, टेररिज्म के इशू को लेकर, उसमें उनका बहुत बड़ा दिल दिखता है। क्योंकि इंडिया एक्चुअली आज भी आप अगर देखो तो $30 मिलियन की बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है पैलेस्टाइन को। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि भारत का स्टांस क्या है इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।